नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों 18 फरवरी 2026 को एक स्पेशल मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर के बारे में चर्चा चलेगी। किसके किसके बीच में? यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में। देखिए यहाँ पर कर्मचारियों ने 2017 के टाइम से 15% फिटमेंट की मांग की है। अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो भाई साहब आपको 15% फिटमेंट देना होगा। ऐसा कर्मचारियों की भी मांग है और पेंशनर्स की भी मांग है। और थर्ड पीआरसी सिर्फ फिटमेंट पे ही लागू होगी, ठीक है। यानी कि फिटमेंट सबसे अहम चीज है, क्योंकि फिटमेंट के बिना पे रिवीजन असंभव है, ठीक है। पे रिवीजन भी नहीं हो सकता और पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा, फिटमेंट होगा तो ही होगा, ठीक है। कितना परसेंट फिटमेंट चाहिए ये तय करेगी सरकार, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियन की डिमांड है कि 15% फिटमेंट ही मिलना चाहिए, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि इससे कम मिला तो जो 9 साल का जो बकाया है, एक हिसाब से देखा जाए जो थर्ड पीआरसी है वो 2017 पे ही लागू हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। तो ये जो 9 साल का इंतजार है ये बेकार चला जाएगा अगर 15% फिटमेंट नहीं मिला तो। महंगाई काफी बढ़ गई है, इसके हिसाब से 15% फिटमेंट की मांग काफी टाइम से जो कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 फरवरी 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर एक मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में फिटमेंट में क्या क्या बताया जाएगा पॉइंट बाय पॉइंट आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, 18 फरवरी 2026 को फिटमेंट फैक्टर 15% करने के लिए मीटिंग होने वाली है, ठीक है। उस मीटिंग में क्या क्या होगा और यहां पर मीटिंग के बाद क्या होगा, हर एक जानकारी आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आपको पता है मैं जो भी यहां पर अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूं पॉइंट बाय पॉइंट करता हूं, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है, देखिए कभी मेरे पास कुछ टाइमिंग की कमी होती है तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखता हूँ, कभी मुझे कैलकुलेट करना होता है तो मैं पॉइंट्स वगैरह नहीं लिखता हूँ। लेकिन फिलहाल जब है मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट रहने वाला है, मीटिंग का असली एजेंडा क्या है वो समझेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट रहने वाला है, फाइल का आज का स्टेटस क्या है। यानी कि फिलहाल जो थर्ड पीआरसी की फाइल है रेम्युनरेशन कमेटी के बाद बोर्ड के अप्रूवल के लिए गई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। तो फिलहाल फाइल कहाँ है और फाइल की स्थिति क्या है, ठीक है। क्या बोर्ड अप्रूवल देने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है, सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तीसरा पॉइंट रहेगा, इसका दो तरफा दबाव पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 18 फरवरी की जो मीटिंग होने वाली है इसका दो तरफा प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा वो हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है 18 फरवरी के बाद क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और अपडेट की ओर ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहां पर पहला पॉइंट है 18 फरवरी की मीटिंग का असली एजेंडा क्या है वो समझेंगे, ठीक है। देखिए इसका टारगेट क्या है वो समझ लेते हैं। पहले तो डेडलॉक मतलब यानी कि जो थर्ड पीआरसी और कर्मचारी के बीच में कोई गतिरोधक आ रहा है उसको तोड़ना, ठीक है। काफी समय से मैनेजमेंट और यूनियन के बीच खींचतान चल रही है, लेकिन थर्ड पीआरसी को लेकर कोई अप्रूवल निकल कर नहीं आ रहा, स्पेशली बोर्ड का अप्रूवल नहीं आ रहा, ठीक है। अभी 12 फरवरी को एक हड़ताल होने वाली है, उसके बाद कभी बोर्ड अप्रूवल दे दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन 18 फरवरी की मीटिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट की पक्ष की बात करूं कि मैनेजमेंट इस पर क्या बोलता है। मैनेजमेंट का कहना है कि भाई साहब बीएसएनएल अभी पूरी तरीके से नेट प्रॉफिट में नहीं आया, ठीक है। नेट प्रॉफिट में आएगा तो वो एक तरीके से ज्यादा खर्चे कर पाएगा अपने कर्मचारियों पर, ठीक है, कंपनी पर। लेकिन अभी तो पूरी तरीके से नेट प्रॉफिट में नहीं आया है, इसलिए वे 0% या बहुत कम फिटमेंट देने की बात कर रहे हैं। यानी कि 0%, 1%, 2%, 5% से अंदर, इससे ज्यादा नहीं। और बन सका तो 0% फिटमेंट देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट में नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉफिट में है अभी, ठीक है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में। अभी यूनियन के पक्ष की बात करूं तो यूनियन है जैसे कि एयूएबी इस बात पर अड़ी है कि कर्मचारियों ने 4G रोल आउट और कठिन समय में बहुत मेहनत की है, इसलिए 15% फिटमेंट से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा, ठीक है। यानी कि यूनियन बोल रही है कि भाई साहब जब बीएसएनएल का कठिन समय था 2007 से लगातार बीएसएनएल लॉस में चल रही है, ठीक है। कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है बीएसएनएल को, 2007 से लेकर आज तक कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है ज्यादा ऐसा कुछ। और उस कठिन समय में जब लॉस चल रहा था बीएसएनएल में, तब मैनेजमेंट और सरकार बोल रही थी कि अभी 4G और 5G ठीक से रोल आउट हो जाए, उसके बाद हम थर्ड पीआरसी लागू कर देंगे, ठीक है।
जबकि 2017 में होना था थर्ड पीआरसी लागू, लेकिन आज तक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी मेहनत करके आज 4G रोल आउट किया है। ठीक है, कर्मचारियों ने काफी मेहनत की है इस पे, जब लॉस का समय चल रहा था तब मेहनत की है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉफिट में नहीं थी, यानी कि कोई मोटिवेट नहीं थे कर्मचारी कि यार चलो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को बहुत फायदा होगा हमें। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉफिट में नहीं थी, कंपनी लॉस में थी। डिमोटिवेट होकर भी यहाँ पर कर्मचारियों ने काम किया, तो इसलिए 15% फिटमेंट तो उनका हक बनता है, ऐसा यूनियन का कहना है। अभी मीटिंग का मकसद यानी कि टारगेट की बात करो तो इस 18 फरवरी की मीटिंग में एक इंटरमीडिएट फिगर यानी कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जैसे 5% या फिर 10% फिटमेंट, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो सके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कर्मचारियों को कहना है कि 15% दो। ठीक है, और सरकार बोल रही है, बीएसएनएल बोल रही है कि भैया हम 0% दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो बीच का पक्ष ये निकल सकता है कि 10% या फिर 5% देगी सरकार। ठीक है, अब देखते हैं यूनियंस मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो दबाव तो बना रहेगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम कि फाइल के आज की स्टेटस क्या है, क्या अपडेट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आज की ताजा अपडेट की मानो तो डोट यानी कि दूरसंचार विभाग ने संकेत दिए हैं कि वो बिना अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि लाभ की शर्त में ढील दिए फाइल कैबिनेट को नहीं भेजेंगे। यानी कि यहां पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज जब तक नहीं हटेगा फाइल कैबिनेट के पास नहीं जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया है डोट ने। ठीक है, अभी फाइल की स्थिति यह है कि 18 फरवरी को मैनेजमेंट और यूनियन ने जिस ड्राफ्ट पर साइन करेंगे, ठीक है, यानी कि जो मीटिंग रहेगी उसमें यूनियंस और मैनेजमेंट सिर्फ फिटमेंट के लिए साइन करेंगे। ठीक है, अभी भले वो 15% मिले, भले सरकार 0% दे या फिर बीच का रास्ता निकले 5 या 10%, साइन तो होगा 18 फरवरी को। ठीक है, तो जिस भी ड्राफ्ट पर साइन करेंगे उससे वेज एग्रीमेंट कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि उसी वेज एग्रीमेंट एक तरीके से पक्का हो जाएगा, और हो सकता है कि 12 फरवरी को जो हड़ताल होने वाली है उसके बाद बोर्ड अप्रूवल दे दे और फाइल डोट के पास चली जाए, लेकिन अभी तो बोर्ड ने अप्रूवल नहीं दिया भाई साहब, तो ये स्टेटस है, डोट ने अप्रूवल नहीं दिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर आते हैं, इसका दो तरफा दबाव पड़ेगा, कैसे, यानी कि 18 फरवरी 2026 की जो मीटिंग है इसका दो तरफा प्रभाव जो दबाव है वो कैसे बनेगा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो 8 पे कमीशन की बात करूं, देखिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8 पे कमीशन की चर्चाएं तेज है, क्योंकि 1/1/2026 में 8 पे कमीशन की इफेक्टिव डेट है। ठीक है, इसके बाद 8 पे कमीशन की जो सिफारिश है वो लागू होगी 1.5 से 2 साल में, और जब कभी भी 8 पे कमीशन लागू होगा इफेक्टिव डेट तो 1/1/2026 से रहेगी, इसलिए 8 पे कमीशन की चर्चा तेज है। इसी के चलते अगर वहां देरी होती है तो बीएसएनएल वाले भी पीछे रह जाएंगे, इसलिए यूनियन चाहती है कि फरवरी में ही फाइल आगे बढ़ जाए। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी तो पिछले 9 सालों से पेंडिंग है, ऐसे में अगर 8 पे कमीशन अभी लागू हो जाता है तो थर्ड पीआरसी तो पीछे छूट जाएगी ना, क्योंकि 8 पे कमीशन तो अभी आया है, वो केंद्र सरकार उसको लागू करने में लग जाएगी, इसलिए क्या है पहले थर्ड पीआरसी लागू करवाओ। ठीक है, दूसरा है 4G और 5G का रोल आउट। ठीक है, इसका क्या फ्यूचर है, सरकार चाहती है कि बीएसएनएल कर्मचारी पूरे जोश से 4G और 5G नेटवर्क पर काम करें, और वेतन वृद्धि यानी कि वेज रिवीजन ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, यानी कि देखिए ये दबाव 4G और 5G पर अगर काम करेंगे कर्मचारी, ठीक है, तो उन एक तरीके से मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर थर्ड पीआरसी लागू कर देगी सरकार तो उनके लिए मोटिवेशन बन जाएगा कि सरकार ने हमारे लिए कुछ तो किया, तो हम 4G और 5G के लिए यहां पर दिल से मेहनत करेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी रोल आउट हो सके। ठीक है, तो ये दो दबाव बन सकते हैं। ठीक है, अब 18 फरवरी के बाद क्या होगा, यानी कि 18 फरवरी के बाद क्या होगा, चौथा पॉइंट है। देखिए अगर 18 फरवरी को सहमति बन जाती है तो मार्च और अप्रैल के महीने यानी कि 2026 में बीएसएनएल बोर्ड और डोट के बीच फाइल का आदान प्रदान रहेगा। मई और जून की बात करूं तो वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा वित्तीय बोझ का आकलन किया जाएगा, जो भी एनालिसिस वगैरह करना है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा। उसके बाद अगस्त और सितंबर की बात करूं तो कैबिनेट नोट तैयार करना होगा और कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो ये सितंबर अक्टूबर की बात है, हो सकता है और भी डिले हो सकता है। ठीक है, वो यूनियन कितना दबाव बना पाती है और सरकार कितना सहन कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। देखिए कुल मिलाकर बात करूं तो 18 फरवरी की मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि मैनेजमेंट और यूनियन मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव रख सके, सरकार को दे सके,
जब तक घर के अंदर यानी कि बीएसएनएल अंदर की बात कर रहा हूं, बीएसएनएल के अंदर सहमति नहीं बनेगी, सरकार कैबिनेट यानी कि जो सरकार कैबिनेट की बात करूं, कैबिनेट बाहर से कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी आज की, और 18 फरवरी की मीटिंग में एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो मैंने आज आपको बता दिया है। कोई ज्यादा टाइम नहीं रह गया 18 फरवरी में, ठीक है। तो अभी तो 12 फरवरी को हड़ताल हो जाएगी, उसके बाद 18 फरवरी की मीटिंग होगी जो यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच में होगी फिटमेंट फैक्टर को निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल ये फिटमेंट फैक्टर की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।